हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पीवाईक्यू किए थे। उसके आगे फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वर्टिकल स्टेट ट्री 15 मीटर हाई, यानी एक ट्री है वो 15 मीटर ऊंचाई है उसकी, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground at what height from the ground did the tree break। क्या कह रहा है कि एक कोई पेड़ था, ये जमीन है, कोई ये पेड़ था, ये कहीं से टूट गया है और टूट करके इसका जो टॉप है वो जमीन पे टच कर गया है। टच करने पे वो जमीन से एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। पूरी हाइट कह रही पेड़ की 15 मीटर गिवन है, 15 मीटर हाइट गिवन है और जब टच कर रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कह रहा है बताइए कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, कहाँ जमीन से किस ऊंचाई से जो ट्री है वो ब्रेक हुआ है। मतलब ये वाली हाइट आपको बतानी है, इसकी वैल्यू अगर h है तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ए बी की वैल्यू आपको चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक ट्री था बीडी, बीडी ट्री है जिसकी हाइट क्या है? 15 मीटर है और वो हवा के कारण टूट गया है। जो इसका एडी हिस्सा था ये टूट करके सी पे मिल गया है, तो मिलने पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछा है कि बताइए जमीन से किस ऊंचाई से ये पेड़ टूटा हुआ है। चलिए देखते हैं, ये आपका एंगल 60 दिया हुआ है, आपको हाइट h निकालना है, ये h है, ये टोटल हाइट कितनी थी? 15। ये अगर h है तो ये वाली हाइट कितनी हो गई? 15 माइनस h हुई, यानी ये भी 15 माइनस h, क्योंकि यही वाली हाइट क्या हुई है? टूट करके जुड़ी हुई है। ये मान लेते हैं x है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए केवल h निकालना है। अगर h हमें निकालना है तो हमें ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूज, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग हाइट और हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? साइन, यानी क्या लेंगे? साइन 60। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 15 माइनस h अपॉन 15 माइनस h। आपको यही h चाहिए। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू h अपॉन 15 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15√3 माइनस √3h इक्वल टू 2h। h को उस साइड ले जाते हैं तो होगा क्या? 2h प्लस √3h इक्वल टू 15√3। चलिए h कॉमन ले लेते हैं, h कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? √3 प्लस 2 इक्वल टू 15√3। h की वैल्यू क्या आई? 15√3 अपॉन 2 प्लस √3, ये h की वैल्यू आई। अच्छा, √3 की वैल्यू गिवन है, जब भी √3 की वैल्यू या कोई रूट की वैल्यू गिवन रहे तो आप उसकी वैल्यू पुट करके फिर आंसर लाएंगे। तो √3 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या होगा देखिए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रेशनलाइज कर देते हैं। जब नीचे कोई फ्रैक्शन में नंबर रेशनल में हो तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं। जैसे 2 प्लस √3 है तो इसके अपोजिट साइन से, यानी कि 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ऊपर 15√3 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, यानी नीचे आपका क्या बचा? 1 बचा। 15√3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 2 जा 30, 30√3 माइनस √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3, 15 3 जा 45 अपॉन कुछ नहीं है 30, √3 की वैल्यू 1.73 दी हुई है, माइनस 45 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, यानी आपकी वैल्यू आई 51.90 माइनस 45। इसको घटाएंगे तो 6.90 मीटर,
6.90 मीटर क्या आ गया हाइट, मतलब ये h की वैल्यू क्या आई 6.90, यानी कि 6.90 मीटर से ऊंचाई से पेड़ क्या हुआ था, टूट गया था। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर जो कि 24 मीटर ऊंचा है फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। यानी कह रहा है कि दो टावर हैं, दो टावर हैं, एक टावर से कह रहा है जिसकी लंबाई 24 मीटर है, कह रहा है कि एक टावर जिसकी लंबाई क्या है 24 मीटर है, यहां से इसके फुट से इसके टॉप का एलिवेशन दिया है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर। जो 24 मीटर टावर है इसका दूसरे टावर के फुट से एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, यानी कि पहला यहां से इस टावर का जो एलिवेशन दिया है वो दिया है 30 डिग्री। ये कह रहा है अगर 30 डिग्री है तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर, यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये x है। फिर कह रहा है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जिस टावर की हाइट नहीं मालूम है ये फाइंड करना है। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ वायर अटैच टू द टॉप ऑफ बोथ टावर, यानी कि ये लेंथ A B C D। देखिए दो टावर हैं, ये दोनों क्या है टावर, CD और AB क्या है टावर। जो 24 मीटर का टावर है उसके टॉप का जो एलिवेशन है दूसरे टावर के फुट से 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर इसके फुट से इस वाले टावर का जो एलिवेशन दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है आप ये हाइट बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, और जो ये वायर कनेक्ट है एक टावर से इनकी लेंथ बताइए। यानी आपको फाइंड करना है H, X, BD और AC। चलिए एक ही चीज करते हैं, पहले हम लोग H फाइंड करते हैं। तो इसके लिए tan 30 अगर लेते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू H अपॉन X। H tan 30 की वैल्यू 1/√3 H बाई X, यहां से X की वैल्यू H√3 आएगी, X इक्वल टू H√3 आया, X की वैल्यू H के फॉर्म में आई। अब हम लोग tan 60 वाला BDC ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC tan 60 ले लेंगे। tan 60 इक्वल टू क्या हुआ 24 अपॉन X, 24 अपॉन X। tan 60 की वैल्यू है √3, 24 अपॉन X, यानी X की वैल्यू क्या है 24 अपॉन √3। इसको अगर रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, यानी √3 3 हो गया, 3 से काटा तो 8 हुआ, यानी x की वैल्यू 8√3 आई। x की वैल्यू 8√3, यानी आपको फाइंड करना था x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मिल गई। यानी कि जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस फाइंड करना था ये आपकी कितनी आ गई 8√3। दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस x जो है वो कितनी है 8√3। हमको निकालना है h, h की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन √3। h इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन √3। x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है, यहाँ रख देंगे तो यानी कि 8√3 अपॉन √3, यानी √3 कैंसिल तो 8 मीटर। यानी हाइट भी आपको एक टावर की हाइट 8 मीटर, आपको एक डिस्टेंस आ गई 8√3। अब हमको चाहिए क्या लेंथ चाहिए, यानी AC और BD की वैल्यू, यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज के लिए हमेशा अगर हमें परपेंडिकुलर लेके लगाना है तो साइन लेते हैं, बेस लेके लगाना है तो कॉस। चलिए साइन ले लेते हैं तो साइन 30 ले लीजिए एक बार। साइन 30 मतलब ये, साइन 30 मतलब ये H अपॉन AC।
h अपॉन AC, आपको AC चाहिए तो AC इक्वल टू हो जाएगा h साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी h/2। h की वैल्यू 8 है तो 8/2 यानी कि 4 मीटर हो गई। इसकी वैल्यू AC की वैल्यू, AC की वैल्यू जो लेंथ है ये 4 मीटर हो गया। अब साइन 60 ले लेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, साइन 60 लेंगे तो 24 अपॉन ये BD, 24 अपॉन BD, तो BD की वैल्यू आएगी 24 अपॉन साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 √3 हो गया, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 16 √3 आई दूसरी वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू आ गई 16 √3 लेंथ की, BD की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। यानी कि ये और ये आपको डिस्टेंस निकालना था x, ये मिल गया, हाइट निकालना था 8 √3 हो गया, ओ सॉरी 8 हो गया, और आपको निकालना था AC यानी कि ये लाइन लेंथ निकालनी थी, BD निकालनी थी, BD है 16 √3। ठीक, देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instance when their angle of elevation at the same observation point are 60 degree and 45 degree respectively। कह रहा है कि कोई एक एरोप्लेन था, उसके ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई एक एरोप्लेन है मान लिया, इसके ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है, दो एरोप्लेन, तो यहाँ से इसकी हाइट कुछ होगी, इससे इसकी हाइट कुछ होगी। तो कह रहा है कि कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एन एरोप्लेन विद 3000 मीटर हाई, कह रहा है कोई एक एरोप्लेन जो है वो 3000 मीटर अगर ऊंचा हो, 3000 मीटर ऊंचा हो, पासेस वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन, मतलब एक एरोप्लेन ये है, इसके ऊपर कोई दूसरा एरोप्लेन है जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, passes vertically above another aeroplane at an instance when their angle of elevation at the same observation point are 60 degree और 45 डिग्री, यानी पहले वाले का यहाँ से 60 डिग्री है, दूसरा वाला कह रहा है कि 45 डिग्री है, यानी कि ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ एरोप्लेन, यानी कि आपको ये हाइट फाइंड करनी है, A B C A D। कह रहा है कोई एक एरोप्लेन है, यानी D एरोप्लेन जो है वो A एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, तो कह रहा है कि किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दोनों का जो एलिवेशन है 60 एंड 45, यानी पहले वाले का 65 और जिसके ऊपर उड़ रहा है उसका 60 और दूसरे के ऊपर दूसरा वाला 45। तो कह रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए कि दोनों एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी h, यही आपको निकालना है। चलिए फिर ट्रायंगल ABC में अगर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 माइनस h हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3000 माइनस h, 3000 माइनस h अपॉन ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, तो अपॉन x, tan 45 की वैल्यू x, तो 3000 माइनस h अपॉन x, x की वैल्यू आपको मिल गई 3000 माइनस h। tan 60 लेंगे तो क्या होगा, tan 60 इक्वल टू इन ट्रायंगल BDC, BDC में tan 60 इक्वल टू पूरी हाइट यानी कि 3000 अपॉन बेस यानी कि x, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल टू आया 3000 अपॉन x, यानी x की वैल्यू आ गई 3000 अपॉन √3,
x की वैल्यू 3000/√3 रैशनलाइज कर देंगे अगर आप, तो ये 3 यानी कि 1000√3 x की वैल्यू आई। पर हमको x नहीं चाहिए, हमको चाहिए कैपिटल H की वैल्यू। चलिए इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1000√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको बना लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 1000√3 इक्वल टू 3000 माइनस h। हमको h निकालना है, तो h उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे, तो क्या आएगा h इक्वल टू 3000 माइनस 1000√3। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 3000 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732। 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि ये 1732 ये आएगा। इसमें से इसको माइनस करिए, यानी कि 3000, चलो 10 में से हो गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 1 गया 2। ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए आपकी हाइट क्या आई, ये मीटर में, यानी कि 2268 मीटर की डिस्टेंस पे दोनों एरोप्लेन हैं। बी और ए के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2268। यही आपको निकालना था। चलिए इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1.6 मीटर टॉल गर्ल stands at a distance of 3.2 meter from a lamp post and casts a shadow of 4.8 meter on the ground। कोई एक लड़की है जिसकी लंबाई दी है 1.6 मीटर टॉल, यानी एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, वो खड़ी हुई है 3.2 मीटर डिस्टेंस पे। कोई एक लैंप पोस्ट है, मान लेते हैं ये लैंप पोस्ट है ए बी, कह रहा है लैंप पोस्ट से 3.2 डिस्टेंस पे, यानी मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है 3.2 मीटर। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई है 1.6, यानी कि ये लंबाई है 1.6 मीटर। तो इसका शैडो इधर तो हमारा डिस्टेंस हमने ले लिया, तो इसकी शैडो क्या होगी इस साइड। इसकी शैडो कितना है 4.8 मीटर, यानी कि ABCD अगर E है, इसकी डिस्टेंस है 4.8 मीटर। तो कह रहे हैं कि शैडो है, तो यानी कि यहाँ कहीं सन होगा, सन से शैडो बना, यानी कि सन एलिवेशन बनाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे शैडो बन रहा है, यहाँ से अगर शैडो बनाएगा, कितना दिया नहीं है कि एलिवेशन नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि ये कितना है थीटा। इस पॉइंट को मान लीजिए ABCD, डी मान लीजिए। आपसे कहा हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, यानी AB की वैल्यू बतानी है। फिर से देखिए, कह रहा है 1.6 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। देखिए इसमें हमें दो ट्रायंगल लिखना है, AEB और DCE। इन ट्रायंगल DCE, ये थीटा जो है इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में। तो अगर हम यहाँ से, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, परपेंडिकुलर बेस tan होता है, तो हम tan थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1.6/4.8। ये हुआ, सो काट दीजिए 16 यानी कि 1/3। tan थीटा की वैल्यू 1/3 है। अब हम अगर ABE में लें, इन ट्रायंगल ABE, ABA में भी ये थीटा है सेम एंगल, तो tan थीटा इसमें भी वही होगा। tan थीटा इक्वल टू ये हाइट यानी कि h अपॉन टोटल बेस 4.8 एंड 3.2, 4.8 प्लस 3.2 ऐड कर लीजिए, h अपॉन 8 2 10, 4 3 7 1 8, यानी कि 8 आया। tan थीटा की वैल्यू
ये जो है हम यहाँ से उठा के पुट कर देते हैं, क्योंकि सेम थीटा है, सेम एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू हम इस वाले की यहाँ पे पुट कर देंगे। तो tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1/3 इक्वल टू h/8। तो h की वैल्यू क्या आई, 8/3। h इक्वल टू आया 8/3। डिवाइड करना चाहिए, कर लीजिए। 3 दूनी 6, 2 8, 3 6 18, तो यही जाएगा, यानी कि इतना मीटर, 2.66 मीटर। क्या पूछा था, ये हाइट कितनी हो गई, तो 2.66 मीटर आपकी किसकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ द ये क्या हुआ, लैंप पोस्ट, 2.66। नेक्स्ट, चलिए ये देखते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कोई 2 पॉइंट है, वहां से किसी टावर का एलिवेशन बता रहा है, इन द सेम लाइन एंड एट अ डिस्टेंस P and Q respectively from the foot of the tower are complementary। कह रहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। 2 पॉइंट्स का, ए और बी पॉइंट्स के जो एलिवेशन है टावर का, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने भी पढ़ा होगा कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्री भी पढ़ा होगा आपने। सप्लीमेंट्री मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कह रहा है कि एक टावर है, ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है बी। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। कह रहा है कि सेम लाइन पे है, जो डिस्टेंस क्या है, पी और क्यू, यानी कि ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस क्या है, ए की पी और बी की क्या है, ये डिस्टेंस है क्यू। यहां से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, एक ये बनेगा, दूसरे वाले का ये बनेगा। इन दोनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दो एंगल का सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एलिवेशन क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये ए है, सॉरी ये बी है, ये सी है, बी तो पहले से है, ए बी सी ये डी है। अब ट्रायंगल हम दोनों ले लेते हैं एक एक करके। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन कैपिटल T या AC। तो tan थीटा की वैल्यू हमें ये मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हम tan 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा h अपॉन Q। ये इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा। हमको h की वैल्यू प्रूफ करनी है, कितनी होगी, √PQ। h की वैल्यू √PQ प्रूफ करनी है, यानी h निकालना है, यानी ये हाइट निकालना है। तो देखिए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को 1 गुणा 2 कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, h अपॉन p इंटू h अपॉन q। h अपॉन p और h अपॉन q का मल्टीप्लाई। एक चीज आप लोग को नहीं मालूम होगी, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो tan 90 माइनस थीटा है, इसका फॉर्मूला आपको थीटा होगा। खैर आप इसको याद रखिए, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा। अब अगर यहाँ पुट करें tan थीटा, इसके यहाँ पर cot थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन पी क्यू। tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि cot इक्वल टू 1 अपॉन tan या tan इक्वल टू 1 अपॉन cot। तो इधर वैल्यू क्या आई, केवल 1, तो 1 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन पी क्यू। अब h स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, h स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है पी क्यू, पर हमें यच चाहिए तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा पी क्यू। यही आपको प्रूफ करना था। कह रहा है कि यच की वैल्यू प्रूफ करिए, रूट पी क्यू होगी, यानी इसकी हाइट क्या होगी, रूट पी क्यू। तो यच इक्वल टू क्या आ गया, रूट पी क्यू। देख लीजिए, ऐसे ही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस
बहुत आसान वाले आते हैं, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल बलून वाला, प्रूफ करना था √2 इंटू रेडियस से, तो ऐसे ऐसे प्रूफ करना है √2 इंटू PQ। बहुत आसान आता है पर बहुत ज़्यादा आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, प्रूविंग में आते नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं कराया, फिर भी एक दो क्वेश्चन मैंने करा दिया है। हम लोग की हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आज फिनिश हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक चलते हैं, ओके।